हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनके लिए सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। लक्ष्मी, गॉडेस ऑफ फॉर्चून। लक्ष्मी माँ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। आपके पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। ओम नमः शिवाय। आपके पर्सन के नज़र में उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। ओम नमः शिवाय। उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। ओम नमः शिवाय। 6 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप, 7 ऑफ वॉन्ड। 7 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट, आपका, आपके पर्सन का। पेज ऑफ वॉन्ड्स, उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ सोर्ड, द टावर, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 7 नंबर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ओके, चलिए 1 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। 7 और 1 ये दोनों इम्पोर्टेंट है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। पहले ही जवाब मिल गया है, लक्ष्मी माँ का कार्ड आया है। उनके लिए मनी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं, वो तो हमें पहले ही दिख चुका है। मनी उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए दिखते हैं क्योंकि उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। मुझे लगता है कि सारी उनकी संयुक्त फैमिली हो सकती है, अगर ऐसा नहीं भी है लेकिन बहुत से लोग उन पर डिपेंडेंट हो सकते हैं। हो सकता है आपके पर्सन कोई फैक्ट्री के मालिक है, ऐसा भी हो सकता है कि उनके नीचे बहुत सारे वर्कर हैं तो उन्हें सैलरी देनी पड़ती है, ऐसा कुछ हो सकता है। इन शॉर्ट बहुत से लोगों का भार आपके पर्सन पे है, ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स है। इसके ऊपर ही आया है 3 ऑफ पेंटिकल। तो ये पर्सन का हेल्पफुल नेचर हो सकता है, ये पर्सन हेल्प करते हैं, लेकिन ये पर्सन कुछ लेन देन का भी काम करते हैं। मुझे लगता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत है इस पर्सन से। मुझे लगता है कि इस पर्सन के पास लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत होती है और ये पर्सन हमेशा ही सबकी एक्सपेक्टेशन पूरी करने में लगे रहते हैं और इस चक्कर में वो अपना पीस खो देते हैं। यहाँ उनकी लाइफ में पीस नहीं है। 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है और वो भी बॉटम ऑफ द डेक में। साफ साफ दिखा रहा है कि उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। ये पर्सन रात में ठीक से सो भी नहीं पा रहे। हो सकता है कुछ लोग तो स्लीपिंग पिल्स भी लेते हो सोने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन न ठीक से सोते नहीं हैं, टेंशन में रहते हैं और उसकी वजह है कि ये पर्सन ज़्यादा ही इमेज कॉन्शियस हो सकता है। ये पर्सन ज़्यादा इमेज कॉन्शियस इसलिए हो सकता है क्योंकि उसे ना सोसाइटी की बहुत पड़ी है, लोगों की बहुत पड़ी है, गॉसिप की बहुत चिंता करता है ये पर्सन। उसके लिए उसकी इमेज सबसे ज़्यादा मैटर करती है और इसीलिए ये पर्सन सबको खुश करने के चक्कर में, क्योंकि 7 ऑफ कप है ना, तो इसका मतलब ये कि उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शन ऐसे हैं कि उसे, आपके पर्सन को सबको सेटिस्फाई करना पड़ता है। उनकी लाइफ में जितने भी ऑप्शन हैं, मतलब कि रोमांटिक ऑप्शन की बात नहीं कर रही हूँ, रोमांटिक पर्सन सिर्फ आप भी हो सकते हैं, लेकिन दूसरे लोग उनकी लाइफ में है, वर्क प्लेस पे है, फैमिली में है, सोसाइटी में है, कम्युनिटी में है,
फ्रेंड सर्कल में है, लेकिन है उनकी लाइफ में बहुत से लोग हैं और सबकी एक्सपेक्टेशन पूरी करने में आपके पर्सन लगे रहते हैं। आपके पर्सन मुझे पीपल प्लीजर भी लगते हैं। तो ये पर्सन ना ये बहुत सोचते हैं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चक्कर में ये पर्सन अपनी पीस तो खो ही चुके हैं। ये पर्सन के पास पीस नहीं है, उनकी लाइफ में पीस सिर्फ आप और आप लेके आते हैं विद 6 ऑफ स्वॉर्ड। आप उनकी लाइफ में हमेशा पीस लेकर आते हैं, आपसे ही उनकी लाइफ में पैशन है, उनकी लाइफ में क्यूरियोसिटी है, उनकी लाइफ में एंथुसियाज्म आपसे ही होती है। लेकिन ये पर्सन ने बहुत ही डिफेंसिव बिहेव किया है और उसकी वजह है लोगों को खुश करने के चक्कर में या कोई दुखी ना हो जाए या उनके बारे में गलत ना सोचे, इस चक्कर में ये पर्सन हमेशा आपसे भागते रहे हैं, हमेशा डिफेंसिव बिहेव किया है। और इस चक्कर में उन्होंने आपका दिल इस तरह से तोड़ा है कि आप उनकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं। ये पर्सन ने आपको खो दिया है और ये पर्सन ये अच्छी तरीके से जानता है कि उन्होंने आपको खो दिया है, क्योंकि उनकी लाइफ में एक ही एक ऐसा पर्सन है जो उन्हें सुकून देता है और वो है आप। बाकी सब लोग उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं और आपके पर्सन आपके पास एक्सपेक्टेशन रखते हैं सुकून की, शांति की। तो आपके पर्सन लोगों को खुश करने के चक्कर में आपको हमेशा साइडलाइन करते आए हैं, आपको कभी इंपॉर्टेंस दी नहीं है और इस चक्कर में अब आप उनकी लाइफ से रिमूव हो रहे हैं। और मुझे लगता है ये रिमूव खुद ईश्वर कर रहे हैं। ईश्वर आपको उनकी लाइफ से रिमूव इसलिए कर रहे हैं ताकि ये पर्सन आपकी वैल्यू समझ पाए। ये पर्सन ये समझ पाए कि जब तक आप उनकी लाइफ में थे तब तक ही उनकी लाइफ में फॉर्चून था, लक था, आप ही उनकी किस्मत की चाबी है। ये रियलाइज़ करवाने के लिए ईश्वर ने आपको उनकी लाइफ से रिमूव किया है, क्योंकि जब तक आप उनकी लाइफ में थे उनकी लाइफ में अबंडेंस थी, मनी थी, फॉर्चून साथ दे रहा था, हर तरीके से लक साथ दे रहा था, सक्सेस मिल रही थी। लेकिन जब आप उनकी लाइफ में नहीं है तो ये पर्सन बहुत ही सफ़र कर रहे हैं, बहुत ही प्रॉब्लम में रहते हैं। टेंशन तो रहता ही है, हमेशा कोई ना कोई एक टेंशन समाप्त होता है तो दूसरा टेंशन शुरू होता है। बहुत ही बर्डन में है ये पर्सन, बहुत ही तकलीफ में है। तो उन्हें रियलाइज़ भी हो चुका है, डिवाइन का जो प्लान था वो सक्सेस हो चुका है। वो पर्सन, क्योंकि मुझे लगता है कि सेपरेशन को भी बहुत टाइम हो चुका है, तो अब ये पर्सन आपकी वैल्यू रियलाइज़ कर पा रहे हैं। और अब बारी आई है न्यू बिगिनिंग की। एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है, यहाँ कंप्लीशन है। कंप्लीशन मतलब कि उन्हें जो रियलाइज़ करना था वो हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि 10 नंबर है। तो जो भी उन्हें बर्डन लेना था, आपको खोने का जो बर्डन उन्हें लेना ज़रूरी था वो डिवाइन ने उन्हें दे दिया, वो टेंशन डिवाइन ने उन्हें दे दिया। तो वो टेंशन उन्होंने अब झेल लिया है। टावर मोमेंट खत्म हो रहा है क्योंकि रिवर्स में आया है। तो आप दोनों में जो भी टावर मोमेंट था वो खत्म हो रहा है। तो जो भी उन्हें रियलाइज़ करवाना था डिवाइन को, वो रियलाइज़ कर चुके हैं आपके पर्सन। और इसीलिए अब एक न्यू बिगिनिंग होगी विद एस ऑफ सोर्ड। अब आपके साथ इस पर्सन की न्यू बिगिनिंग होगी। मैं दूसरे टैरो से देखती हूँ कि उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? ओम नमः शिवाय। सबसे ज़्यादा उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? ओम नमः शिवाय। टावर 2 बार आया है। 10 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, मुझे लगता ही था वर्ल्ड का कार्ड आएगा। एस ऑफ सोर्ड फिर से आया है। न्यू बिगिनिंग तो डेफिनेटली होगी। द फूल, यस, इनके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होगी। 3 ऑफ कप्स, यूनियन होगा, फिर से आपका इस पर्सन के साथ यूनियन होगा, फ्रेंडशिप से शुरुआत होगी। टावर मोमेंट 2 बार आया है, तो इसका मतलब ये है कि आप तो उनकी लाइफ से चले गए, आप दोनों के बीच तो टावर मोमेंट आया, वो तो ख़त्म भी हो रहा है। आप दोनों के बीच जो टावर मोमेंट आया, सेपरेशन आया, वो तो ख़त्म होने वाला है। अब आप दोनों को तो यूनियन में आना है। लेकिन ये टावर कार्ड उनकी लाइफ में आया है, ये उनकी पर्सनल लाइफ में आया है। ये हो सकता है कि जिस चीज़ को वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे वही चीज़ पे खतरा आन पड़ा है इस वक्त उनकी लाइफ में। कुछ ऐसी घटना हुई है कि ये पर्सन बहुत ही डरे हुए हैं, इनसिक्योर है। जिस चीज़ को वो प्रोटेक्ट करना चाहते थे, जैसे कि मनी, जैसे कि अपनी इमेज, वही चीज़ पे अब मुसीबत आन पड़ी है। तो ये टावर मोमेंट उनकी लाइफ में आया हुआ है और ये डिवाइन ने किया है। वर्ड का कार्ड है, यूनिवर्स की प्रेजेंट यहाँ पे दिखा रही है। तो यूनिवर्स ने टावर मोमेंट लाया है, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। और ये इसीलिए, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हुआ है ताकि ये पर्सन आपकी वैल्यू समझ पाए, ये पर्सन समझ पाए कि आप उनका गुड लक है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। फैमिली में कोई मुसीबत आई हो सकती है, ये टावर के बाजू में आया है। तो मुझे लगता है कि उनकी फैमिली में कोई मुसीबत आई है, फैमिली के सभ्यों में, कोई सिबलिंग्स में प्रॉब्लम आया है, या फैमिली की खुशियों पर इस वक्त टेंशन मंडरा रहा है, ऐसा तो कुछ है। तो इसीलिए ये पर्सन अब आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं। अब हमारा सवाल ये है कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो उनके लिए फैमिली भी मैटर करती है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, उनके लिए फैमिली भी मैटर करती है, फैमिली की खुशियाँ भी मैटर करती हैं। आपको ये पर्सन ने लास्ट में प्रायोरिटी दी है, लेकिन उनकी यही गलती रही है कि आप थे तभी उनकी लाइफ में सब कुछ सही था। अगर आप नहीं है तो टावर मोमेंट उन्हें बार बार झेलना पड़ेगा, बार बार झेलना पड़ेगा। और ये उन्हें अब समझ में आ चुका है।
ये पर्सन को सबक मिल चुका है, इसीलिए अब यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड और द फूल का कार्ड आया है। अब इसी पर्सन के साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है आप दोनों की। और अब जब नई जर्नी स्टार्ट होगी तब उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप होंगे, और इसीलिए क्योंकि डिवाइन ने उन्हें अच्छी तरीके से आपकी वैल्यू समझा दी है। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ। उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? ओम नमः शिवाय। डिवाइन सोर्स, अलाविंग, ग्राउंडेड। अब ये पर्सन ना अपने रूट चक्र पे वर्क कर रहे हैं। अब उनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गया। अब उनकी मनी पे जो मुसीबत आई है वो ठीक होगा। धीरे धीरे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होगी, लेकिन ये तभी होगा जब आप उनकी लाइफ में वापस जाएंगे। जब आपके साथ न्यू बिगिनिंग होगी तब उनकी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन इस वक्त बिखरी पड़ी है सब फिर से ठीक हो जाएगी। Divine source, help me know that all my deepest needs and will be met. Let me trust that you have a plan and the right action will come. You are my source for all. यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन ही हुआ है। डिवाइन के प्लान के मुताबिक ही सब कुछ आया है। टावर मोमेंट आया तो वो भी डिवाइन की मर्जी से, ठीक है। तो जो भी हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप ईश्वर से कनेक्ट करें और ईश्वर को थैंक्स कहें। आपको ईश्वर को थैंक्स कहना है, क्योंकि ये पर्सन ईश्वर को कनेक्ट कर रहे हैं आपको मांगने के लिए। ये पर्सन ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि उन्हें हेल्प मिल जाए और आप वापस उनकी लाइफ में आ जाए, क्योंकि ये पर्सन को समझ में आ चुकी है आपकी वैल्यू। तो ये पर्सन प्रे कर रहे हैं, ईश्वर से कनेक्ट कर रहे हैं, दुखी मन से प्रे कर रहे हैं। हैप्पी बिल्कुल नहीं है ये पर्सन। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आपको ग्रेटफुलनेस दिखानी है ईश्वर को, क्योंकि ईश्वर ने आपकी वैल्यू समझाने के लिए ये सब प्लान किया था। अलाविंग, रेडिकल एक्सेप्टेंस सेज यस टू रियलिटी इन एनी गिवन मोमेंट, सो व्हाट इज नीडेड कैन कम नेक्स्ट। अब आपके लिए भी यहाँ पे ये मैसेज है कि जो सिचुएशन इस वक्त है, हार्श रियलिटी जो भी है, उसे अलाउ करें, उसे एक्सेप्ट करें और सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सरेंडर करना है, आपको डिवाइन से कनेक्टेड रहना है और आपको इस पर्सन से ध्यान हटाकर डिवाइन की तरफ अपना ध्यान ज़्यादा बढ़ाना है। आपको ये कहा जा रहा है कि जितना आप डिवाइन से कनेक्टेड रहेंगे इतना ही डिवाइन आपके लिए स्टैंड लेंगे। तो यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ डिवाइन को मांगना है, आपको डिवाइन की हेल्प मांगनी है, बाकी सब डिवाइन कर लेंगे। और इस वक्त जो सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करें। हो सकता है कि आप सेपरेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस पर्सन के साथ आप जो सेपरेट हो चुके हैं इस सिचुएशन को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको तो हाई वाइब्रेशन में ही ऑपरेट करना है, क्योंकि जो कुछ भी वो कर रहे हैं डिवाइन सिर्फ और सिर्फ आपकी वैल्यू बताने के लिए कर रहे हैं। तो फिर आपको बिल्कुल भी लो फील नहीं करना चाहिए और जो रियलिटी इस वक्त की जो है उसे एक्सेप्ट करें, ताकि आने वाला समय आपकी मर्ज़ी का बन सके, आने वाला समय अच्छा आप आ सके। देखिए डिवाइन ना हर किसी का टेस्ट तो लेता है कि डिवाइन जो सिचुएशन देते हैं वो हम एक्सेप्ट राजी खुशी से एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते और डिफेंसिव बिहेव करते हैं ईश्वर के साथ, तो फिर हमारी सिचुएशन वही टफ़ सिचुएशन बनी रहती है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये टफ़ सिचुएशन जाए और अच्छी सिचुएशन क्रिएट हो, तो उसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि डिवाइन की मर्ज़ी को एक्सेप्ट करना सीखें। तो इस वक्त आपको कहा जा रहा है कि हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट करें कि ये पर्सन अब आपकी लाइफ में नहीं है। रियलिटी को एक्सेप्ट करें। हो सकता है कि आप अब तक ये पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं बताई है, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को समझाते रहते थे कि नहीं मैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हूँ, मैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हूँ। आप अपने आप से ही झूठ बोलते थे क्योंकि आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो ऐसा मत करिए, इस पर्सन की रियलिटी को एक्सेप्ट करें कि ये पर्सन ने आपको प्रायोरिटी नहीं दी है, ये एक्सेप्ट करें। अपने पर्सन की तरफ में मत एक्सप्लेनेशन दीजिए, अपने आप को जस्टिफाई मत करें अपने आप को, उन्हें एक्सेप्ट करें, सच एक्सेप्ट करें। इन शॉर्ट, रिस्पेक्ट, डिवाइन दर्शन। टफ टाइम जा ही रहा है। डिवाइन का 2 बार यहाँ पे जिक्र हुआ है, डिवाइन की ही यहाँ पे मर्जी से हो रहा है सब कुछ। रिस्पेक्ट, शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और हू एवर मेंटर्स यू। उनके लिए उनकी रिस्पेक्ट ही सबसे ज़्यादा मैटर करती है। मैंने कहा ना, उनके लिए इमेज उनकी बहुत मैटर करती है। लोग उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि ये पर्सन मुझे लगता है लोगों की हेल्प भी करते हैं। ये पर्सन ना अच्छे इंसान है। लोग उनके लिए मैटर करते हैं, उनकी इमेज, उनका स्टेटस और उनका नेम फेम, उनका रिस्पेक्ट, ये सब उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा सवाल ये है ना कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए उनकी रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिवाइन दर्शन, द डिवाइनिटी इज़ वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। अब यहाँ पे जो कुछ भी होगा डिवाइन की मर्जी से हो रहा है और वही होगा। डिवाइन दर्शन मतलब कि आपकी हैप्पीनेस के लिए ही ये सब प्लान कर रहे हैं डिवाइन।
आपकी हैप्पीनेस के लिए ही सब कुछ हो रहा है। तो ईश्वर को सरेंडर करें और ईश्वर को एक्सेप्ट करें। ईश्वर जो स्थिति क्रिएट कर रहे हैं उसे एक्सेप्ट करें। आपकी फेवर में ही हो रहा है सब कुछ, आपकी हैप्पीनेस के लिए ही किया जा रहा है सब कुछ। डिसिपेंटिंग, डी पे से किसी का नाम हो सकता है, आपका या उनका। ग्रेटिट्यूड, मैंने कहा ना आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है। इनलाइटमेंट, मिरेकल, अब कुछ मिरेकल होगा, अचानक से सब ठीक हो जाएगा। डिसिपेंटिंग, आपको कहा जा रहा है इस पर्सन से डिटेच हो जाए। मैंने कहा ना रियलिटी को एक्सेप्ट करें कि ये पर्सन अब आपकी लाइफ में नहीं है। तो अब इस पर्सन को मांगना भी बंद करें, इस पर्सन को मांगना बंद करें, बल्कि इस सेपरेशन के लिए ग्रेटफुल हो जाए। ये सेपरेशन के लिए ग्रेटफुल हो जाए। अगर ये सेपरेशन नहीं आता तो आपके पर्सन कभी आपकी वैल्यू नहीं कर पाते। डिसिपेंटिंग, इस पर्सन से डिटेच हो जाए और अपनी हैप्पीनेस पे वर्क कीजिए, अपनी खुशी पे ध्यान दीजिए, रिलैक्स रहे। आपको कहा जा रहा है कि आप रिलैक्स रहे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ डिवाइन पे छोड़े। आपको सिर्फ ग्रेटफुल रहना है। जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है वो आपके भले के लिए है, वो एक्सेप्ट करें और ग्रेटफुल रहें। यह पर्सन बहुत जल्द ग्रेटिट्यूड के फॉर्म में आने वाला है, क्योंकि उन्हें समझ में आने वाला है कि आप उनका फॉर्चून है। तो ये पर्सन ग्रेटफुल होने वाले हैं आपके लिए, वो आपको थैंक्स कहने वाला है बहुत जल्द। एनलाइटमेंट, क्योंकि उनकी एनलाइटमेंट हो रही है। एनलाइटमेंट का सीधा सा अर्थ है कि उन्हें रियलाइजेशन हो रही है। डिवाइन उन्हें रियलाइजेशन करवा रही है, डिवाइन उन्हें गाइडेंस दे रही है, डिवाइन उन्हें सिखा रही है। उनके लाइफ लेसन है यहाँ पे कि जो हमारे पास होता है उसकी वैल्यू करनी चाहिए, वरना अगर वो हमारे पास से चला जाए तो फिर हमारी हालत ऐसी हो जाती है। ये डिवाइन उन्हें बताना चाहते थे। तो इन शॉर्ट उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, तो इस पर्सन को आपकी वैल्यू करवाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। तो इनकी एनलाइटमेंट हो रही है इस वक्त, बहुत कुछ सीख रही है पर्सन। तो आपको तो थैंक्स कहना चाहिए कि आपके लिए ईश्वर ने ये सब क्रिएट किया है सिचुएशन, वरना आप हमेशा एक ऑप्शन की तरह, आखिरी ऑप्शन की तरह रह जाते उनकी लाइफ में, आखिरी प्रायोरिटी बनकर रह जाते। ट्रांसफॉर्मेशन, लव एंड एक्सेप्ट योरसेल्फ। ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी था, ये चेंजेस आने ज़रूरी थे, वरना वही साइकिल में आप, वही लूप में आप घूमते रहते कि वो आपकी वैल्यू नहीं करते, आप उनसे एक्सपेक्ट करते, वो आपकी वैल्यू नहीं करते, वो आपको प्रायोरिटी नहीं देते, आपका दिल टूटता, आप दुखी होते, बार बार ये साइकिल रिपीट होती। और ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी था, ये साइकिल टूटनी ज़रूरी थी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है। जो भी चेंजेस आ रहे हैं ना, सेपरेशन हो वो हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो रहा है। थैंक यू जेडेकिल फॉर सपोर्टिंग मी टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम माई पास्ट चैलेंजेस। ट्रांसफॉर्म हो रहा है आपका रिश्ता। लव एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ। थैंक यू एंजल फॉर लविंगली गाइडिंग मी टू सेल्फ एक्सेप्टेंस। आपको भी सेल्फ लव सिखाने के लिए सब कुछ हो रहा है कि आप अपनी वैल्यू नहीं करते तब तक आपके पर्सन भी आपकी वैल्यू नहीं करते। वो तो यूनिवर्स का लॉ है, जब तक हम अपनी वैल्यू नहीं करते लोग हमारी वैल्यू नहीं करते। तो आप भी सेल्फ लव की कमी थी आपकी तरफ से, आप खुद को लव और एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। आप उनकी नज़र में अपने लिए लव और एक्सेप्टेंस ढूंढ रहे थे, जो कि आपको कभी भी मिली भी नहीं इतनी अच्छी तरीके से। इसीलिए सेपरेशन हुआ ताकि आप अपने आप को एक्सेप्ट कर सके, आप अपने आप को लव कर सके, सेल्फ लव सीख सके। आपने सेल्फ लव सीखना शुरू किया है और इसीलिए अब ये पर्सन भी अब आपको लव देंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो ये पूरी जर्नी है उन्हें आपकी वैल्यू करवाने के लिए और आपको खुद की ही वैल्यू करवाने के लिए। आप खुद की वैल्यू नहीं कर रहे थे, तो ये पर्सन आपकी वैल्यू कहाँ से करेंगे। न्यू बिगिनिंग, कम टुगेदर। डेफिनेटली आप दोनों एक होने वाले हैं। न्यू बिगिनिंग, दिस फेरी गॉड मदर हब्स द joyous न्यूज ऑफ अ न्यू बेबी और द बर्थ ऑफ अ चेरिश्ड आइडिया। प्रोटेक्ट एंड नर्चर योर आइडिया एज यू वुड अ बेबी। अब एक नई तरीके से शुरू होगा ये रिश्ता, इस रिश्ते की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी। अब जब ये रिश्ता नए तरीके से शुरू, ये फाउंडेशन दिखा रहा है ग्राउंडेड का कार्ड। अब जब ये नई तरीके से रिश्ता शुरू होगा तो उसकी फाउंडेशन मजबूत होगी। पहले की तरह कमज़ोर नहीं रहेगा आपका रिश्ता। अब जब न्यू बिगिनिंग होगी तो वो रिश्ता एक न्यू फाउंडेशन के साथ होगी और खुद ईश्वर आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कम टुगेदर, आपको इकट्ठा होना है फ्यूचर में। फेरीज लाइक टू बी बिजी एंड अ ग्रुप ऑफ देम आर शोइंग यू दैट मेनी हेड्स मेक लाइट वर्क, वर्किंग एज अ टीम हेल्प्स गेट द जॉब डन। मुझे लगता है कि ये पर्सन मैनेजर हो सकते हैं, उनके नीचे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको वो मैनेज करते हैं।
लोगों से काम करवाना होता है आपके पर्सन को, ऐसा हो सकता है। लाइट वर्कर हो सकते हैं आपके पर्सन। लाइट वर्कर नहीं तो कुछ उनका एक काम ऐसा हो सकता है जहाँ उन्हें मैनेजमेंट करनी पड़ती होती है, तो उनके लिए उनका काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर्सन को गार्डनिंग का शौक हो सकता है, तो गार्डनिंग भी उनकी प्रायोरिटी हो सकती है। गार्डनिंग करना उन्हें अच्छा लगता है शायद। वैसे ये पर्सन ना अच्छे इंसान है, सिर्फ यहाँ पे दिक्कत ये आई कि आपने सेल्फ लव नहीं किया, इसीलिए पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की। लेकिन कम टुगेदर का कार्ड श्योरली दिखा रहा है कि आप फिर से इकट्ठा होंगे। आप दोनों को मिलकर कुछ क्रिएट भी करना है। मुझे लगता है आप दोनों का मिलकर भी कोई सोल पर्पस हो सकता है जो आपको करना है इकट्ठा होकर। स्टार सीड, रेज द वाइब्रेशन ऑफ द प्लेनेट थ्रू योर रेडियंट लविंग लाइट। आप स्टार सीड है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप हाई वाइब्रेशन में नहीं आएंगे तब तक कुछ यहाँ पे नहीं होने वाला। इसीलिए तो सेल्फ लव करना पड़ता है ना। सेल्फ लव क्यों करना होता है? हमारी हाई वाइब्रेशन करने के लिए। और आपको सिर्फ यही काम नहीं है कि अपनी वाइब्रेशन हाई करें। जैसे ही आप अपनी वाइब्रेशन हाई करेंगे, आपकी मदद से इस प्लेनेट की वाइब्रेशन भी हाई होगी, क्योंकि आप स्टार सीड हैं, आप लाइट वर्कर हैं। आप भी लाइट वर्कर है, ये पर्सन भी मुझे लाइट वर्कर लगते हैं। आप दोनों का इकट्ठा सोल पर्पस हो सकता है जो धीरे धीरे सामने आएगा, ठीक है। लेकिन इस वक्त आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी वाइब्रेशन रेज करें। आपको टेंशन में नहीं रहना है, आपको अपने आप को प्यार देना है। सेल्फ लव ही वाइब्रेशन हाई करने की एकमात्र तरकीब है। सेल्फ लव करें। लक्ष्मी, इम्प्रूव्ड सोशल स्टेटस। ये पर्सन का लिए उनकी सोशल स्टेटस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पर्सन भूल गए कि जब आप उनकी लाइफ में आए तब उनका सोशल स्टेटस और ज़्यादा बढ़ गया। ये पर्सन वो भूल चुके। इंक्रीज वेल्थ एंड लग्जरीज, आपके आने के बाद ही उनकी वेल्थ और लग्जरी बढ़ी है, ये बात भी वो भूल चुके हैं। वो सब कुछ उन्हें रियलाइज़ करवाने के लिए आपको उनकी लाइफ से वेनिश किया गया था। कैरियर, प्रमोशन और एक्नॉलेजमेंट, मुझे लगता है आपके आने के बाद उन्हें प्रमोशन मिला, उन्हें नेम फेम मिला, स्टेटस मिला। ये सारी चीज़ें उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा सवाल ही ये है ना कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो उनके लिए उनका सोशल स्टेटस इंपॉर्टेंट है, उनकी वेल्थ लग्जरी इंपॉर्टेंट है, उनका करियर इंपॉर्टेंट है, उन्हें जो एक्नॉलेजमेंट और रिस्पेक्ट मिलती है वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। गुड एंड फेथफुल मैरिज पार्टनर स्पेशली वाइफ, और आप भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी अगर आपकी शादी हो चुकी है तो भी आपको दोनों को इसलिए अलग किया गया है ताकि ये पर्सन आपकी वैल्यू कर पाए, ठीक है। और अगर शादी नहीं हुई है तो आगे जाके होगी ही होगी, क्योंकि आप दोनों को इकट्ठा तो होना है, और आप दोनों का सोल पर्पस भी इकट्ठा ही मुझे लग रहा है। तो आप दोनों को इकट्ठा होकर ही कुछ करना है। तो न्यू बिगिनिंग तो डेफिनेटली होगी, यूनियन तो डेफिनेटली होगा। तो उनके लिए ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है अब तक। लेकिन अब उन्हें ये समझ में आ रहा है, डिवाइन उन्हें अच्छे से समझा रहे हैं कि ये तब उनकी लाइफ में तभी है, वेल्थ, लग्जरी, रिस्पेक्ट, एक्नॉलेजमेंट, प्रमोशन, ये सब तभी है जब अगर आप उनकी लाइफ में हैं। अगर आप उनकी लाइफ में नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है। ये उन्हें डिवाइन ने रियलाइज़ करवा दिया है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।